हर हर महादेव। हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या उस दिन को कहते हैं जब चंद्रमा पूरी तरह लुप्त हो जाता है और आकाश में दिखाई नहीं देता। यह हर माह में एक बार आती है और इसे पितरों, देवी देवताओं तथा साधना के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यह तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के लिए कुश एकत्र किए जाते हैं। भाद्रपद अमावस्या को पितरों की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण व श्राद्ध अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन पितृपक्ष के आने की सूचना देता है। इस दिन किए गए दान और तर्पण से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद अमावस्या से श्राद्ध कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुश एकत्र किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकत्र कुश पूरे वर्ष पवित्र और प्रभावी रहते हैं, जिन्हें संपूर्ण वर्ष पूजा पाठ के किसी भी कार्य में लिया जा सकता है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना तथा गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना अक्षय पुण्य के बराबर होता है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थीं, तो श्री राम ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए थे। केश राशि ही कुशा के रूप में परिणति हो गई। सीतो नस्यु पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ पर माना भी जाता है कि माता सीता धरती में समाई थीं और उनके आसपास की घास अभी भी नहीं काटी जाती। हिंदू धर्म में भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं और इस दिन 64 योगिनियों की भी पूजा की जाती है। वहीं अमावस्या तिथि अगर शनिवार के दिन पड़े तो यह और भी शुभ होती है, क्योंकि यह शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है और इस दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। ऐसा करने से न केवल पितृ संतुष्ट होते हैं, बल्कि पितृदोष भी दूर हो जाता है। तो आज आप इस वीडियो में भाद्रपद अमावस्या की कथाएं सुनेंगे, साथ ही आप सुनेंगे पितृ अमावस्या से संबंधित कथा। तो आइए पितृ देवताओं को स्मरण करते हुए, क्षमा याचना करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। हे पितृदेव, आप हमारे जीवन की जड़ हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमारी वंश परंपरा जीवित है। हम आपको स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और हृदय से प्रणाम कर आपकी शरण में आते हैं। हे पितृदेव, यदि अज्ञानवश, आलस्यवश या अहंकारवश हमसे कभी आपको जल तर्पण या श्राद्ध न दी जा सकी हो तो हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना और श्रद्धा अर्पण को आप सादर स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें। हे प्रभु, हमारे दोष, पाप और भूलों को क्षमा करें और हमें सत्य, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मत्स्य पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष धरती पर अपहरण कर पृथ्वी को पाताल लोक ले गया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई विरोध तक नहीं कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर धरती को मुक्त कराया और पृथ्वी की पुनः स्थापना की। पृथ्वी की पूर्व अवस्था में स्थापना करने के बाद वराह भगवान ने अपने पानी से भीगे हुए शरीर को बहुत तेजी से झटका, जिससे उनके शरीर के कुछ रोएं टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुश की उत्पत्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुश की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में कुश का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि अमावस्या पर हाथों में कुश लेकर तर्पण करने से कई पीढ़ियों के पितृदेव तृप्त हो जाते हैं। रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी कुश का बना हुआ जनेऊ ही धारण करते हैं। इसीलिए उनकी स्तुति में कहा जाता है, कांधे मूझ जनेऊ साजे। आप जानते होंगे कुश के ऊपर अमृत कलश रखा गया था, इसीलिए इस पर अमृत का संयोग भी है। पुराणों में वर्णित है कि जब नागों ने कुश को चाटने की कोशिश की तो उनकी जीभ 2 टुकड़ों में बट गई। उसकी कथा भी इस प्रकार से है। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे। सांपों की माँ कंदू ने गरुड़ की माँ विनीता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी माँ को छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया।
युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी उससे मूर्छित होना पड़ा। यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह वरदान भी मांग लिया कि वह हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर जब गरुड़ धरती पर वापस आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, आपका वज्र ऋषि दधीचि मुनि की अस्थियों का बना हुआ है, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ और उसके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर देवराज इंद्र ने कहा कि तुम तो अमृत सांपों के लिए लेकर जा रहे हो, इससे वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्रदेव की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर वह अपनी माँ को उनकी दासता से मुक्त कराना चाहते हैं। तब उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं इस अमृत को जहाँ रखूंगा आप वहां से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। गरुड़ ने कहा, जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया है वे सभी मेरा प्रिय भोजन बन जाएं। फिर गरुड़ अमृत को लेकर सांपों के पास पहुंचे और सांपों से बोले कि मैं अमृत ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उनकी माँ को मुक्त कर दिया। अब गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रखकर कहने लगे कि तुम सभी पवित्र होकर इसे पी सकते हो। तब सभी सांपों ने मिलकर विचार किया कि स्नान कर लेते हैं। दूसरी तरफ देवराज इंद्र घात लगाए हुए बैठे थे कि जैसे ही सांप वहां से चले जाएंगे वह अमृत कलश को लेकर वापस स्वर्ग आ जाएंगे। जैसे ही सांप वहां से गए, देवराज इंद्र अमृत के कलश को लेकर स्वर्ग वापस आ गए। जब सांप वापस आए और उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुश के आसन पर नहीं है, उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था, उसी तरह से हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर के बाद ध्यान आया कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हों। तब सभी सांप कुश को अपनी जीभ से चाटने लगे और उनकी जीभ कुशों के कारण बीच में से दो भागों में बट गई। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुश और भी पवित्र हो गए। पिठौरी अमावस्या की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि और सभी की कुशलता के लिए सातों भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत करना चाहती थीं। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी लगातार ऐसे ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरंपा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो कारण जानना चाहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा वृतांत देवी पोलेरंपा को सुनाया तो देवी को उन पर दया आ गई। देवी पोलेरंपा ने उन दुखी माँ को कहा कि उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया और जब वह घर वापस लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और आज के दिन इसीलिए यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पिठौरी अमावस्या नाम से माँ दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरंपा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पितृ अमावस्या की एक और कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमिति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता था। उसके जीवन में अभाव था, न पर्याप्त धन था और न ही परिवार में कोई सुख शांति थी। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति से हमें प्रसन्नता मिलती है,
परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंडदान करना होगा। वहीं तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीपक जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंदर ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमिति को बताया। निर्धन होने के बावजूद दोनों ने गया जाने का निश्चय कर लिया। रास्ता बहुत लंबा था और कठिन भी था। खाने के लिए भोजन भी नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना भी नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है। भगवान और पितर तुम्हारे साथ हैं। यह लो ये चमत्कारी ताम्रपत्र। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हें कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्रपात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। पितृ देवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा से हम तृप्त हो गए हैं। तुमने इस प्रकार जो श्राद्ध किया है, उस श्राद्ध ने हमें पूर्ण रूप से तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा खुश रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसल लहलाने लगी थी। व्यापार में भी लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। इसी के साथ ही ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ और कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।